Hello everyone, welcome back to our channel We the Learners. In this video we are going to discuss various literary elements that have been used throughout the poem. So first of all, the trees. जैसा कि हमें पता है ट्रीज पोएम के अंदर सिंबलाइज करते हैं विमेन को, तो यहाँ हमारा लिटरेरी एलिमेंट जो यूज हुआ है वो है सिंबोलिज्म. नेक्स्ट इज इट इज ए फ्री वर्स. फ्री वर्स मैंने पहले भी बताया था कि एक ऐसी पोएट्री जिसके अंदर कोई रेगुलर रिदम नहीं होती, एक लय नहीं होती. सो हम कह सकते हैं ये एक फ्री वर्स है, मींस दिस पोएम हैव नो राइम स्कीम. नेक्स्ट जो हमारा लिटरेरी एलिमेंट है दैट इज एनाफोरा. एनाफोरा का मतलब होता है कि जब भी जो कंसेक्यूटिव लाइंस है, मींस जो लगातार लाइंस है, उनकी बिल्कुल बिगिनिंग में कोई वर्ड या फ्रेज अगर रिपीट होता है तो वो बोलते हैं हम एनाफोरा. तो जैसे कि इन दो लाइंस में नो नो कंसेक्यूटिव लाइंस है और बिल्कुल स्टार्टिंग में रिपीट हुआ है नो नो, तो यहाँ पे हमारा लिटरेरी एलिमेंट है एनाफोरा. रिपीटेशन. रिपीटेशन का मतलब क्या होता है कि पोएम के अंदर कोई भी वर्ड या फ्रेज थ्रू आउट द पोएम कहीं पर भी अगर कोई रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं रेपिटेशन. जैसे कि ट्रीज बार बार रिपीट हुआ है, फॉरेस्ट फॉरेस्ट फॉरेस्ट, ट्रीज, नाइट नाइट नाइट, मून मून. तो ये जो वर्ड्स हैं ये बार बार रिपीट हुए हैं पोएम के अंदर, इसलिए यहाँ जो लिटरेरी एलिमेंट है वो है रिपीटेशन. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी एलिमेंट है जो कब यूज होता है जब किसी एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक दी जाए किसी नॉन लिविंग थिंग को. जैसे कि इस लाइन में नो सन बरीड इट्स फीट. अब सन के पैर होते ही नहीं, लेकिन हमने उसको एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक दी कि कोई सन अपने पैर दबा नहीं पा रहा शैडो के अंदर, नो सन बरीड इट्स फीट इन शैडो. तो हमने एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक सन को दी है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर्सोनिफिकेशन. इसी तरीके से द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास. लीव्स के अंदर हमने एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक डाली है कि वो स्ट्रेन कर रहे हैं, जोरदार प्रयास कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्लास. ग्लास पर जोरदार प्रयास लगा रहे हैं, मींस कि अब पत्ते एक मैन की तरह या एक पर्सन की तरह जोर लगा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं. दैट मीन्स अगेन हमने एक क्वालिटीज दी हैं पर्सन की, सो ये भी क्या हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज इमेजरी. इन लाइंस में और इन दो लाइंस में दोनों में इमेजरी जो है लिटरेरी एलिमेंट यूज हुआ है, क्योंकि जब भी हम इनको पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है. जैसे कि लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स. जो बाउज हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, हम उस चीज को इमेजिन कर सकते हैं डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह, की जैसे डगमगाते हुए पेशेंट्स निकलते हैं जल्दबाजी में, उसी तरीके से जो टहनियां हैं वो डगमगाते हुए निकल रही है, तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रही है. इसी तरीके से यहाँ द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर एंड इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक. कि किस तरीके से चांद टूट के और फिर उसके पीसेस जो हैं एक ताज में, जो ओक ट्री है उसके ताज में चमक रहे हैं. तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है कि हाँ, जब भी हम एक पेड़ के थ्रू किसी मून को देखते हैं, पेड़ के थ्रू जब मून को देखते हैं तो वो हमें ऐसे ही पीसेस के अंदर दिखाई देता है, तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है. तो दोनों जगह जो है लिटरेरी एलिमेंट इमेजरी यूज हुआ है. नेक्स्ट इज सिमिली. सिमिली एक ऐसा लिटरेरी एलिमेंट है जब भी दो डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर किया जाए बाय यूजिंग वर्ड्स एज और लाइक. एज और लाइक का यूज करके जब भी दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर किया जाए तो वहां लिटरेरी एलिमेंट होता है सिमिली. जैसे कि यहाँ लाइक द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स. लाइक का यूज करके हमने कंपेयर कर दिया जो स्मेल है उसको एक आवाज के साथ. इसी तरीके से मून को कंपेयर किया हमने एक मिरर के साथ बाय यूजिंग वर्ड लाइक. एंड सिमिलरली यहाँ पर भी लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, जो बाउस है टहनियों को हमने कंपेयर किया एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स के साथ, तो ये भी हमारे क्या हो गया सिमिली. सो दीज वर द लिटरेरी एलिमेंट्स दैट वर यूज्ड थ्रू आउट द पोएम. And still, if you have any kind of doubt, do let me know in the comment section below. Thank you. Keep loving.